राधे राधे। मित्रों, शूर्पणखा को कौन नहीं जानता। आम जनमानस में उनकी छवि एक राक्षसी की है, एक ऐसी महिला जिसने राम और लक्ष्मण से प्यार का इजहार किया, लेकिन दोनों के ठुकरा देने के बाद युद्ध की स्थिति बनी। अंत में अपने ही कुल के नाश का कारण बनी। इसके बावजूद वह कृष्ण की पत्नी बनी, उसका उद्धार हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कठोर तप के बाद ये हासिल नहीं कर पाते, तो शूर्पणखा को ये आशीर्वाद मिला। शूर्पणखा को न केवल श्री राम से बात करने का सौभाग्य मिला, माता सीता के दर्शन भी किए। असल इन सब का मर्म शूर्पणखा के पूर्व जन्म में छिपा है। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक एक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, सथला प्रमुख अप्सराओं में इनकी गिनती होती थी। कथाओं के अनुसार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। यह नयनतारा नृत्य करते समय आंखों के बहुत सुंदर इशारे किया करती थी। आंखें भी बहुत सुंदर थी, जिसके कारण इंद्र उस पर मोहित हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। मैं पृथ्वी पर वज्रा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने नयनतारा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा, लेकिन ऋषि की तपस्या भंग होने पर नयनतारा अप्सरा को उन्होंने राक्षसी श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर उन्होंने कहा, उसी जन्म में ही तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। नयनतारा ने अपनी देह त्याग दी और शूर्पणखा के रूप में रावण के घर जन्म लिया। उसने मन में ठान लिया था कि वह प्रभु को प्राप्त करके रहेगी। यही उसने बड़ी गलती की। भगवान राम को देखते ही उसने प्रभु राम को पाने की इच्छा जाहिर कर दी। शास्त्रों में बताया गया कि ब्रह्म को प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, जो भक्ति और वैराग्य के सहारे ही पूर्ण होती है। जबकि शूर्पणखा ने ऐसा नहीं किया, वह सीधे ही राम को पाकर भक्ति को अलग कर देना चाहती थी। अगर वह वैराग्य का सहारा लेती तो वह प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, लेकिन वैराग्य को त्याग कर सीधे अहंकार में प्रभु के पास जाना उचित समझा। प्रभु ने शूर्पणखा को उचित प्रक्रिया का ज्ञान करवाने के लिए वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा। लक्ष्मण ने पुनः उसे प्रभु के पास भेज दिया। तब राम ने कहा, मैं तो भक्ति के वश में हूँ। शूर्पणखा सीधा सीता माता के पास गई, लेकिन वहाँ भी एक अपराध कर बैठी। सोचा कि प्रभु सीता की भक्ति के वश में है, इसलिए मैं इसे ही खा जाऊं। अंत में लक्ष्मण ने गुस्से में आकर उसका नाक काट दिया। उसके बाद शूर्पणखा की आंखें खुल गई। उसे पूर्व जन्म की भी याद आ गई। प्रभु के कार्य को पूरा कराने में उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया। क्योंकि उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। 10,000 वर्ष के बाद प्रभु शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए, साथ ही वरदान दिया। साथ में वरदान भी दिया, तुम्हें जब श्री राम कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, उपजा के रूप में तुम्हें पति सुख की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके नयनतारा अप्सरा वाला मनमोहक रूप देंगे। और ऐसा ही हुआ। शूर्पणखा को अंतिम रूप में नयनतारा वाला, अप्सरा वाला सुंदर रूप भी मिला। वह भगवान की सहचर्या भी बनी।